हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में जो फिलहाल अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर देखने को मिल रहा है। और ज़्यादातर आपको आईएक्स जो सेकंड स्टॉक है हमारा, देखो फर्स्ट है यहाँ पे टेक महिंद्रा और सेकंड आपका होगा आईएक्स। और इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना, तो ही आपको सारा कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहला टेक महिंद्रा के बारे में। देखो आज यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फ्लैट क्लोजिंग देखने को जरूर मिला है, लेकिन जो इसका लेवल है ना, अब वो यहाँ पे कमज़ोर हो चुका है। मैंने कहा था कि देखो आप 1050 के ऊपर बाई करो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है जो है आपका 1050। और ये जो लेवल आपको ब्रेकडाउन आपका कल के दिन यहाँ पे होते हुए दिखाई दे दिया था। तो अभी यहाँ पे क्या बाई करें? देखो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए अभी यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। और जहाँ तक फिलहाल यदि आप देख रहे हो कि आईटी सेक्टर में हर जगह प्रेशर है, कहीं ना कहीं आपको इन्फोसिस में इतना ज़्यादा गिरावट, और टेक महिंद्रा भी यहाँ पे देख लो, प्लस आपका जो विप्रो में भी। तो आपका 27 अप्रैल तक आपको वेट करना कंपलसरी है यदि आपको टेक महिंद्रा में इन्वेस्ट करना है फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि देखो यहाँ पे 27 अप्रैल को इसका क्वार्टर 4 का नंबर आते हुए दिखाई देगा। और अभी तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे नंबर किस तरह का नंबर आ रहा है। देखो नंबर सही आने के बाद भी मार्केट इस नंबर को किस तरह से लेता है, उसी दिन आपको यहाँ पे मालूम चलेगा। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है। बाकी देखो एक कंपनी का जो यहाँ पे मार्केट कैप तो लगभग 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी देखने को मिलता है ऑलमोस्ट। और इसका पी देखोगे तो यहाँ पे 17 का पी है। देखो मैंने यहाँ पे इसलिए बताया था ना टेक महिंद्रा को बाई करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं कि कौन सा एक ऐसा स्टॉक है जिसका आपका वैल्यूएशन भी यहाँ पे सही देखने को मिलता है और जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा पैसा बना के भी दे दे। तो उसी हिसाब से मैंने बताया था जो टेक महिंद्रा है, क्योंकि टेक महिंद्रा का पी बहुत कम देखने को मिलता है। और साथ साथ यहाँ पे लॉन्ग टर्म का विजन, जानते हो आईटी सेक्टर का यहाँ पे क्या विजन देखने को मिलता है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी यदि आप इसका चेक करोगे कुछ फंडामेंटल, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो सबसे पहले कंपनी का जो बुक वैल्यू। अब ये बुक वैल्यू क्या होता है? देखो इसका मतलब ये है यदि कंपनी डूब रही है फिर बर्बाद हो रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपया पे कर सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा 275 पर शेयर। अब बहुत लोग यहाँ पे डर होंगे बहुत कम नंबर, नहीं एक अच्छा नंबर है, क्योंकि लगभग यहाँ पे 20% का तो ये आपको नंबर देखने को मिलता है। और मैंने बताया है कि देखो किसी भी कंपनी का मार्केट प्राइस के हिसाब से ऑलमोस्ट आपको 10% से ऊपर होना चाहिए। 5% भी रहता है तो यानी कि वो एवरेज से भी थोड़ा बिलो है, लेकिन 10% से ऊपर है तो हम सब बोल सकते हैं कि हाँ इसका बुक वैल्यू यहाँ पे सही है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 25% का देखने को मिल रहा है फिलहाल मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो एक अच्छा बुक वैल्यू। बस आगे यहाँ पे चेक करो कि कंपनी की आरओसी, यानी कि आरओसी का मतलब क्या मैंने बताया था, यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो यही 100 रुपया एक साल बाद बन जा रहा है कंपनी का 126 रुपया 60 पैसा, यानी कि एक गजब का ग्रोथ है। और एक चीज़ मैंने और बताया था कि कम से कम किसी भी कंपनी का जो है आरओसी या फिर आपका आरओई दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे दोनों नंबर ही 12% से ऊपर होता है। अब देखो एक चीज़ और मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था वो था कि आरओसी जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको डेप्ट भी आपको जोड़ा जाता है, प्लस शेयर, प्लस आपका शेयर कैपिटल, प्लस आपको रिजर्व, ये तीनों चीज़ को जोड़ करके ये नंबर आपको देखने को मिलता है। लेकिन आरओई में ऐसा नहीं है। आरओई में बस यहाँ पे शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व को ही जोड़कर ये नंबर देखने को मिलता है। तो इसलिए यदि जिस कंपनी का आरओसी अच्छा है, ज़्यादा है, यानी कि कंपनी जो है आपको स्ट्रांग देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको जरूर जो है एक बार ध्यान दे देना है। अब ऐसा नहीं बोल रहा कि कंपनी मान लो इसका आरओसी कम है तो यहाँ पे खराब हो गई, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये जो मेरा आपका पर्पस था जो मैंने आपको बताया, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक शॉर्ट में आप यहाँ पे जा सकते हो कि कंपनी के अंदर से स्ट्रांग है या फिर नहीं। ठीक है, अब आगे चेक करोगे यहाँ पे सेल्स में, तो सेल्स में यहाँ पे लगातार बढ़त देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट चेक करोगे तो थोड़ा यहाँ पे कम हो चुका है। लेकिन देखो मेन है आपका सेल्स, यदि सेल्स लगातार बढ़ रहा है और तो आपका प्रॉफिट थोड़ा आपका 19-20 भी हो जाए तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसे आप यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हो। अब आगे चेक करोगे यहाँ पे कंपनी जो टोटल एसेट है तो उसमें भी यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है। बाकी चेक करो कंपनी का कैश फ्लो, तो कैश फ्लो भी यहाँ पे सही देखने को मिलता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी शानदार है और इसको यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। बस शर्तें आपको 15 से 20% ही लेकर बाई करना है। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा एक बार में यहाँ पे लगा दो, नहीं। मार्केट अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटाइल है, तो अभी वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय है। नहीं तो 15 से 20% कर करके स्टॉक को बाई करो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। चलो फिर हम लोग अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे IEX के बारे में। और देखो इसका लेवल आपको फिलहाल 153 रुपया 85 पैसा पे देखने को मिला। मैंने बताया था कि जब इसका लेवल 150 के ऊपर आपको जो सस्टेन करे
तब हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। और फिर मैंने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो था आपको 155 का लेवल, तो यदि 155 के ऊपर फिलहाल सस्टेन करता तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे बाई करते और टारगेट आराम से यहाँ पे 165 का देखने को मिल जाता फॉर द टेक्निकल विजन। लेकिन देखो 150 के ऊपर भी है ना, तो एक शानदार यहाँ पे आपको सपोर्ट के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, नहीं तो अभी आप 155 के लेवल के लिए आप वेट कर सकते हो, नहीं तो अभी आप बाई कर सकते हो। लेकिन आपको स्टॉप लॉस जो है लगाना है 150 रुपया का, और ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं कि आप 150 जो मैंने बोला तो आप यहाँ पे लगा लो 145 140, नहीं, ऐसा गलती मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर स्टॉक आपको कमजोर हो जाएगा फिर से। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है। देखो हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर फोकस अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जानते हो गर्मी का मौसम आ चुका है और आपका जो है बिजली खपत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगा। और इसीलिए यहाँ पे एनटीपीसी ने भी क्या किया कि फैक्ट्री लगाने के लिए वो यहाँ पे सोच रहे हैं, ठीक है। प्लस साथ साथ यहाँ पे सरकार का वो क्या बयान आया है कि आने वाले 2-3 महीने में जो है बिजली खपत ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो अपने हाई कैपेसिटी में काम करे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आईएक्स का जो बिजनेस है ना वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा, और जब सेल्स में ग्रोथ करेगा तो खुद ही ऑटोमेटिक यहाँ पे भी आपको गेन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो आईएक्स में यहाँ पे कमजोरी क्यों है, वो है आपका सेल्स में यहाँ पे कमी आए, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। यदि सेल्स यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दे जाए इस क्वार्टर में, तो फिर आपको फिर से यहाँ पे गेन देखने को मिल जाएगा, और शायद उसका लेवल 170 प्लस भी चला जाए। ये चीज़ मैंने आपको शुरू से आपके साथ शेयर किया है कि कंपनी का आपका फंडामेंटल में कोई भी कमी नहीं है। हाँ, सिवाय दो चीज़ को यहाँ पे छोड़ाकर, पहला यहाँ पे सेल्स और दूसरा यहाँ पे आपका एफआईएस का स्टेक, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर आपको क्रिएट कर रहा है लोगों को। लेकिन बाकी जो भी कंपनी का है, जैसे कि आरओसी यहाँ पे 62% का आरओसी है, यानी कि कंपनी का 100 रुपया हो जाता है 1 साल बाद 162 रुपया। तो एक बेहतरीन यहाँ पे आरओसी और कंपनी का आरओई यहाँ पे देखने को मिलता है। बस खराबी बस यही है, थोड़ा सेल्स में यहाँ पे कमी आती हुई दिखाई दी है। देखो सेल्स को तो यहाँ पे कंपनी आपको बढ़ा सकती है, यानी कि यदि इसका खपत फिर से ज़्यादा होगा तो इनका काम यदि अच्छा चलेगा तो सेल्स आपको बढ़ जाएगा। लेकिन एफआई से जो स्टेक कम हुआ है ना, ये सबसे बड़ा यहाँ पे मेन जो है गिरावट का डर है। क्योंकि देख लो तो 35% से घटकर अभी आपका हो चुका है 15%, और यही सबसे बड़ा यहाँ पे नेगेटिविटी पॉइंट इस कंपनी के लिए है। बाकी कंपनी अंदर से फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग दिखने को मिलता है। इसलिए मैंने बोला कि आपने कितने भी हाई प्राइस से बाय किया हुआ है ना, आपको यहाँ पे जरूर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, अंदर से कैश फ्लो भी यहाँ पे सही है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है ना उसका भी पैसा यहाँ पे रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे चाहिए क्या, कैश फ्लो, सेल्स, यही सब ना। बस सेल्स थोड़ा यहाँ पे कम है, बाकी सब कुछ यहाँ पे कंपनी का सही ही देखने को मिल रहा है। तो निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। और जो मैंने बताया स्टॉप लॉस आपको जरूर यहाँ पे सेट करके रखना, यदि आप शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बाई कर रहे हो, यानी कि 150 का लेवल। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।